नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप लाइक और शेयर भी कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहिए, अपने कम से कम 2 से 3 फ्रेंडों को शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। किसने स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये डीआरडीओ ने किया है। ठीक। एलएसी बॉर्डर पर चीन के साथ बढ़ते तनाव और देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने इस ड्रोन का परीक्षण किया है। इस ड्रोन के इस्तेमाल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर नज़र रखने में आसानी होगी। इस मिसाइल का सफल सफल परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर से किया गया है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। किसने स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण योजना का शुभारंभ किया? तो ये नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवनों के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है और संपत्ति कार्ड जारी करना है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक 2021 स्विट्जरलैंड के दावोस में ना होकर अब किस शहर में आयोजित होगी? तो ये लूशर्न शहर में होगी। इस बैठक में विश्व व्यापार, व्यावसायिक, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के प्रमुखों को एक साथ लाकर औद्योगिक दिशा तय करना है। डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिनेवा में है, जो जिनेवा का शहर है कोलगनी, स्विट्जरलैंड। ठीक। और अध्यक्ष हैं क्लाउस स्कावाव। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूएनआईसीईएफ यानी यूनिसेफ ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। फोर्ब्स की ओर से जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी लगातार कितने साल भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के शीर्ष पर रहे? तो ये 13 साल से। ठीक। टॉप 3 है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन, और शिव नडार, एचसीएल के संस्थापक। ताइवान राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है गया है? तो यह 10 अक्टूबर को। ताइवान राष्ट्रीय दिवस 10 अक्टूबर। ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसके ताइपे। करेंसी है नई ताइवान डॉलर और प्रधानमंत्री हैं साई इंगवेन। फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता था? ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक ने फाइनल में सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन का खिताब ने जीता है। ये पोलैंड देश की पहली खिलाड़ी बन गई जो फ्रेंच ओपन जीत गई। ठीक है। एटीपी यानी पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1972 को। मुख्यालय लंदन में है और अध्यक्ष है एंड्रिया गाउडेंजी। भारत एवं अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया गया है? तो पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को अभी बंद कर दिया है। टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में सभी देशों को जागरूक करना है। यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला मई के दूसरे शनिवार को और दूसरा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया है? तो ये केरल की पहली मुख्य न्यायाधीश थी के उषा। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड की मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना उत्तराखंड का। ठीक। इस योजना के तहत
राज्य के लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करना और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी देहरादून में है। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। ठीक। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो बीजेपी से हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश के एम जोसेफ। और तीन पड़ोसी, माफ कीजिए, के एम जोसेफ नहीं है, रमेश रंगनाथन है, यहाँ पर ये गलत हुआ है, इससे पहले थे। तीन पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जिसमें से दो हैं। हरियाणा जल सीमा से थोड़ा सा लगता है, जल सीमा से, ठीक है, इसलिए हरियाणा काउंट भी नहीं होता कहीं। दो पड़ोसी देश हैं, तिब्बत और नेपाल, तिब्बत चीन नेपाल, ठीक है। लोकसभा के 5, राज्यसभा 3, विधानसभा के 71 सीट। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल गिरताल झील, श्यामला ताल झील, रूपकुंड झील, साततालई झील, से ये दोनों एक ही है, सत्तालई या सत्ता झील, नौकुचिया ताल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, खुरपा ताल झील, ये सब उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, ठीक है। और ये जो जिम कॉर्बेट है ये नैनीताल और पौड़ी के जिले में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान आदि उत्तराखंड नेशनल पार्क में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी भारत में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यहाँ उत्तराखंड में स्थित है, जो भारत की दूसरे और या दूसरे तीसरे नंबर में आती है, ठीक है। अगर हम इसमें K2 को लेते हैं तो तीसरे नंबर में, अगर कंचनजंगा के बात कहें तो दूसरा आता है, ठीक। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने या बचाने के लिए किया गया था, यह आंदोलन भी उत्तराखंड के रैणी गांव चमोली से शुरू हुआ था। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया, तो 9.5। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उनको रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, अब स्थापना 1 अप्रैल 1935, और गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर है। किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानुका योजना को शुरू किया है? जगन्नाथ विद्या कानुका योजना, तो आंध्र प्रदेश ने। इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों की मदद करना है और इस योजना के तहत छात्रों को स्कूली किट प्रदान करना है। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में। राजधानी अमरावती और वर्तमान में हैदराबाद में। मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, वाई.एस. कांग्रेस पार्टी से हैं ये। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश है जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175 सीट है। 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। कौन सा देश जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी ब्यूनस आयर्स, करेंसी पेसो, राष्ट्रपति मेरिसियो मैक्री। जयजीत सिंह को किस राज्य में एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र में, ठीक। महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर, राजकीय वृक्ष आम। 6 पड़ोसी राज्य गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा 48, राज्यसभा 19 और विधानसभा के 288 सीटें हैं। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस, ठीक है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंडे की पौष्टिक महत्ता पर जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो सुनील अब्राहम को, ठीक। फेसबुक ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुआ था। मुख्यालय कैलिफोर्निया में। सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, यही इसके संस्थापक भी हैं। द रिटर्न ऑफ द लॉस्ट सिविलाइजेशन, द फॉरगेटन एग्रीमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये प्रियंका तेलेसरा ने। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस
के माध्यम से 44 पुलों का उद्घाटन किया। यह पुल किस संगठन के द्वारा बनाया जाएगा? तो ये BRO। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है इसके हरपाल सिंह। किर्गिस्तान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये सादिर जापारोव। सादिर जापारोव कुबातवेक बोरोनोव की जगह लेंगे। किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बिश्केक है। करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति है सुरोनवे जीनबेकोव। किसने chess.com चैंपियनशिप जीती है? तो निहाल सरीन ने। भारत भारत के केरल के निहाल सरीन ने रूस के एलेक्सी सराना को हराकर chess.com की 2020 जूनियर स्वीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया। किसने खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक लिखी है? तो GVS सिद्धू ने। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर देना और अपने नियरेस्ट फ्रेंडों को शेयर करते रहना। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, जितना आप एक दूसरे को फैलाओगे, जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। इसलिए शिक्षा को हमेशा बढ़ाना चाहिए। सो गुड लक। आपने अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं वो आप जान रहे हैं, इसलिए मेरा एक ही आपसे कहना है कि तैयारी अच्छे से करिए, सफलता जरूर मिलेगी। जाते जाते एक खबर, गुजरात में स्थापित होगा देश का पहला जैविक मसाला बीज पार्क। तो याद रखना, जैविक मसाला बीज पार्क ये गुजरात में स्थापित होगा। इसकी डिटेल क्लियर हो गई है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे विराम देते हैं। गुड लक।